बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो गया था लास्ट लेक्चर में। तो सेकंड चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है। तो फिर उसको जो है वो हम एंड में जो है वो पढ़ेंगे। तो आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, जो आज अगला उससे नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज़ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, नशोनुमा की नफ्सियात। नशोनुमा की नफ्सियात में माहिरीन नशोनुमा के मुतल्लिक हक़ाइक़ हासिल करते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट कैसी होती है, ग्रोथ कैसी होती है, बच्चा बड़ा कैसे होता है, बच्चे की बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ उसकी जिस्मानी तब्दीलियाँ उसमें कौन सी आती हैं, नफ्सियाती तब्दीलियाँ उसमें, समाजी और जो कॉग्निटिव एबिलिटी उसके अंदर चेंजेस आती हैं वो किस तरह से आती हैं। गर्ज़ ये कि माहिरीन इंसानी फ़ितरत और उसकी नशोनुमा का जो है वो दर्जा बदर्जा जो है वो जायज़ा लेते हैं, मुशाहिदा करते हैं। नशोनुमा के मुताले के दौरान कई सवाल जहन में उभरते हैं। मसलन इंसाफ के औसाफ क्या हैं, इंसान मौजूदा हैसियत तक कैसे पहुँचा, हमारी नशोनुमा को कौन कौन से अवामिल मुतासिर करते हैं, हमारे जीन्स के फैक्टर ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट होते हैं हमारी पर्सनालिटी में, या फिर हमारे एनवायरनमेंट के यानी हमारा माहौल हम पे ज़्यादा असरअंदाज होता है, या हमारा जेनेटिक फैक्टर, बच्चे क्यों बिगड़ते हैं, कौन से तरीके इख्तियार करने से बच्चे बेहतर मुताबिकत हासिल कर सकते हैं, बेहतर तरीके से सोसाइटी में एडजस्ट हो सकते हैं, नशोनुमा के किस दर्जे पर लर्निंग जो है वो बेहतर होती है, कौन सी उम्र ऐसी है जिसमें जहानत, शख्सियत और आमोज़िश यानी लर्निंग की जो अफजाइश है यानी तरक्की है वो रुक जाती है। एक नौमौलूद क्या कर सकता है, क्या वो वाकई बेबस होता है, वो अपने जज्बात का इजहार कैसे होता है। फिर लड़कपन बलोगत के दौरान पैदा होने वाली जो फ़िज़िकल चेंजेस है वो लड़के लड़कियों पर कैसे असरअंदाज होती हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो है उसके हिसाब से उनकी स्टडी की जाती है, उसको देखा जाता है। नशोनुमा या एक ऐसा डायनामिक प्रोसेस है यानी हरकी अमल है जो हरकत में रहता है, जो ज़िंदगी भर जारी रहता है। इसमें कई पेचीदा अवामिल पाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ नज़रियात इन अवामिल को मुनज़्ज़म सूरत में बयान करते हैं। जैसे फ्राइड और उसके जो मानने वाले थे उनके मुताबिक जो जबिलत हयात है यानी जो एरोज़ और थैनाटॉस के दरमियान होने वाली जो कशमकश को हल करने का नाम जो है वो नशोनुमा है। यानी ऐसे ये आपने थर्ड ईयर में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा साइकोएनालिसिस में, एरोज़ एंड थैनाटॉस। तो वो दोनों एक लाइफ इंस्टिंक्ट्स और डेथ इंस्टिंक्ट्स इस तरह से हैं कि अगर उनके दरमियान जो है वो बंदा बैलेंस करे, उसकी कशमकश को ख़त्म करे, मतलब जो लाइफ इंस्टिंक्ट्स हैं उसकी तरफ आए, जबिलत मौत को जो है वो बीच में से शिकस्त दे, तो उसको हल करने का नाम नशोनुमा है। वो या इन मुतज़ाद क़ुव्वतों की कशमकश के नतीजे में जो है, मतलब उनके कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में कि पता नहीं अब ये हो या ये हो, ये ठीक है या वो ठीक है, क्या बंदा इख्तियार करे अपने हालात के पेश नज़र, तो वो जो है उसका नाम ग्रोथ है। किरदारी माहिरीन मसलन पैब्लो, वॉटसन और स्किनर के ख़्याल में नशोनुमा आमोज़िश का नतीजा होती है। नशोनुमा कब होती है? जब हम लर्न करते हैं, सोसाइटी में से सीखते हैं, तो वो चीज़ के नतीजे में हमारी डेवलपमेंट होती है। और लोग अपने ज़ाती तजर्बात को अपने अपने अंदाज़ में मुनज़्ज़म करते हैं। ज़ाहिर है हर बंदा अपने एक्सपीरियंसेस को अपने तरीके से बयान करता है, दुनिया को अपनी नज़र से देखता है, जो उसके हालात होते हैं, जो उसकी चीज़ें होती हैं, वो समझता है कि दुनिया इसी तरीके से चल रही है और ऐसे ही चल रही है। तो ये इनफरादी इख्तलाफात ही इसके ज़िम्मेदार होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर बंदा दूसरे से जो है वो मुख्तलिफ होता है। जिस तरह से 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, एक पेरेंट्स की औलाद बराबर नहीं होती, तो इसी तरह से फिर ये है कि डेवलपमेंट जो है वो हो जाती है। अल्बर्ट बंडूरा का कहना है कि अगरचे नशोनुमा जो है वो आमोज़िश का वजीफ़ा है कि नशोनुमा यानी डेवलपमेंट जो है वो लर्निंग का एक फ़ंक्शन है, लेकिन फ़र्द जो है वो उसमें माहौल का भी बड़ा असर होता है। इंसान जो है वो अपने माहौल से भी बहुत कुछ सीखता है। वकूफ़ी नज़रिए की रूह से फ़र्द की मालूमात के नतीजे में इसकी नशोनुमा होती है। कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट वाले कहते हैं कि इंसान की जो डेवलपमेंट होती है वो उसकी अपनी इन्फॉर्मेशन के नतीजे में होती है, जो उसके पास जितनी दुनिया से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसके नतीजे में उसकी नशोनुमा होगी। फ़र्द की माहौल से मुताबिकत की मुसलसल जद्दोजहद का जो है वो नाम नशोनुमा है कि फ़र्द अपने माहौल से एडजस्टमेंट की मुसलसल कोशिश करता रहता है कि वो अपने माहौल के साथ एडजस्ट हो जाए और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारे। इस कोशिश का नाम जो है वो डेवलपमेंट है। और फ़र्द जो है वो अपनी ख़ारजी दुनिया से या अपने इल्म या वकूफ़ में हम आहंगी पैदा करता रहता है, यानी दुनिया में जो कुछ हो रहा है अपने इल्म को या अपने सीखने सिखाने को उस तक रखता रहता है, तो यही उसकी नशोनुमा होती है। और वो बदलते माहौल के बदलते हुए तकाज़ों को पूरा करता रहता है। देखें पहले इंसान हम लोग किस तरह से करते थे, लेकिन डेवलपमेंट हमारी हो गई, जैसे जैसे हमने सुना कि अच्छा ये चीज़ इस तरह से भी हो जाती है,
जो आसान चीज़ों में होती है तो हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, नए नए तरीके खाने में अडॉप्ट कर लिए जो आसान है, जो इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट के ज़ुमरे में ही आती हैं और डेवलपमेंट का ही जो है वो नतीजा होती हैं। उसके बाद है मुसलसल अमल। नशोनुमा एक मुसलसल अमल है। ये नहीं है कि नशोनुमा 1 साल हुई अगले साल रुक गई, या 1 महीना हुई तो फिर रुक गई, ऐसा नहीं है। ये मुसलसल अमल है जो नशोनुमा के बारे में ये तसव्वुर पाया जाता है कि नशोनुमा ख़ास तरतीब से जारी रहने वाला अमल है। गोया नशोनुमा की तरतीब हमेशा यकसा रहती है। अब देखें कि एक बच्चा पहले सर संभालता है, फिर वो बैठना सीखता है इंडिपेंडेंटली, फिर उसके बाद वो क्रॉल करता है, फिर चलना और फिर दौड़ना सीखता है। ऐसा नहीं होता कि वो पहले दौड़ना सीख ले फिर आके सर संभालना, ऐसे नहीं है कि नशोनुमा एक मुसलसल अमर है और ये दर्जा बदर्जा होती है, स्टेप बाय स्टेप। जिस तरह से हम सीढ़ियाँ चढ़ के एक एक स्टेप पे सीढ़ी कदम रख के ऊपर चले जाते हैं, इसी तरह से नशोनुमा का पहले एक दर्जा अचीव होता है, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, और आहिस्ता आहिस्ता हम आखिरी लेवल तक जो है वो पहुँचते हैं। उसके बाद है एहसास मराहल। हिसास मराहल जो क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं। नशोनुमा या नमो के दौरान नाजुक और हसास मराहल आते हैं। कुछ क्रिटिकल पीरियड भी होते हैं डेवलपमेंट के अंदर। उज़विया की नॉर्मल नशोनुमा के इन हसास मराहल पर पैदा होने वाली खसूसियात का जो है वो मेयार कायम कर लिया जाता है कि इस एज तक जो है ना वो बच्चे ये काम करते हैं। अगर बच्चा उस उम्र तक ये काम नहीं कर पाता तो फिर इसे अदम मुताबिकत का सामना करना पड़ता, फिर यानी फिर उसके अंदर वो चीज़ पैदा नहीं होती जो लेट डेवलपमेंट होती है और लेट में वो कंसीडर होता है और मौके पे उसमें अंदर इस चीज़ की कमी आ जाती है। फिर है विरसा और माहौल। विरसा और माहौल उज़विया यानी ऑर्गेनिज़म से मुराद इंसान की नशोनुमा में बुनियादी हैसियत के हामिल हैं। कुछ माहिरीन अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक विरसे या माहौल में से किसी एक को ज़्यादा अहमियत देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि फ़र्द की शख्सियत की तश्कील में विरसा बड़ा अहम है, लेकिन जिस माहौल में फ़र्द नशोनुमा पाता है इसके असरात भी नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। गोया नशोनुमा का अमल विरसे और माहौल के जो इंटरेक्शन है उससे जारी रहता है। इसके अलावा नशोनुमा पर सकाफ़त, तहज़ीब व तमद्दन, हालात, इन सारी चीज़ों के भी बड़े असरात होते हैं। उसके बाद हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट के कौन कौन से डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे। माहिरीन नमूई नफ्सियात उज़विया की नशोनुमा का मुताला करते हैं। इसमें बच्चों का मुताला तफसीली शामिल है। बच्चों की नफ्सियात जो एक अलग शाख का दर्जा रखती है कि इसमें बच्चों की पैदाइश से लेकर सन्ने बुलूगत तक, यानी जब तक वो बालिग नहीं हो जाते, तमाम जो मदारिज हैं, तमाम फेज़िस का मुताला किया जाता है। इसके अलावा साइकोलॉजी ऑफ एडोलसेंस है, अडल्ट साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी ऑफ एजिंग है, यानी जवानी की नफ्सियात, पैराना साली की यानी बुढ़ापे की, और फिर नफ्सियात शामिल है। ये तमाम जो हैं नमोई यानी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का हिस्सा हैं। तो ये देखा जाता है कि किस बंदे ने उसमें हिस्सा लिया और क्या क्या जो है वो काम सर अंजाम दिया। सबसे पहले है जी स्टैनली हॉल। इसे बच्चों की नफ्सियात का बानी कहा जाता है। उसने अमेरिका में पहली बार मुनज़्ज़म मुतालियात किए, यानी ऑर्गेनाइज्ड स्टडीज़ की उसने बच्चों पर, और इसकी खिदमात भी इसलिए काबिल ज़िक्र हैं कि उसने बच्चों की नफ्सियात के हवाले से दिलचस्पी पैदा की। बच्चों की नशोनुमा पर कई उसने तहकीकाती रसालों को शुरू किया और उसने माहिरीन नफ्सियात को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया और अमेरिकी तंजीम, नफ्सियाती तंजीम यानी अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की जो है वो बुनियाद डाली। प्रेयर जर्मनी से तलक रखने वाली इस माहिर नफ्सियात ने बच्चों के नज़्म ज़ब्त, हरकत, नशोनुमा और नमूई अवामिल का जायज़ा लिया कि बच्चे के अंदर डिसिप्लिन कैसे आता है, उसकी हरकत कैसी होती हैं, नशोनुमाई अवामिल कैसे होते हैं। इसे जर्मनी में बच्चों की नफ्सियात का बानी समझा जाता है। उसके बाद वाटसन है। वाटसन की खिदमात से नफ्सियात के तलबा खूब वाकिफ़ हैं। वाटसन पहला माहिर नफ्सियात है जिसने लॉक का नज़रिया अख्तियार किया कि इंसानी किरदार को बुनियादी तौर पर उसके ज़ाती तजर्बात और आमोज़श की बुनियाद पर समझा जा सकता है। यानी आप इंसान को जो चाहें आप बना सकते हैं, जिस तरह का आप माहौल दें आप उसे ढाल सकते हैं। आप किसी को चोर भी बना सकते हैं और उसे डॉक्टर भी बना सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। वाटसन ने 1928 में साइकोलॉजिकल केयर ऑफ इन्फेंट एंड चाइल्ड नामी किताब लिखी, जिसमें बच्चों की परवरिश के तरीके बयान किए। एक बड़ी मौसर किताब थी जो बड़ी मकबूल हुई, और बल्कि इसकी शख्सियत मुकम्मल तौर पर उसने कहा था बच्चों की जो शख्सियत होती है वो माहौल और तरबियत की मरहून मिन्नत होती है। सिगमंड फ्राइड है। फ्राइड ने नफ्सियात में दुनुमाया खिदमात सर अंजाम दी। उसने क्लिनिकल के शोबे में भी उसने नज़रिया शख्सियत और तहलील नफ्सी की टेक्निक मुतारिफ़ कराई। फ्राइड की दूसरी खिदमत जो है वो नशोनुमा की नफ्सियात में है। वो उसने बचपन की अहमियत बयान करते हुए प्री सेक्शुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मुतारिफ़ कराई। फ्राइड का कहना है कि हर बच्चे में पैदाइश के वक्त ही जो है वो साइकिक एनर्जी मौजूद होती है, नफ्सी तवानाई जो हस्बे ज़रूरत जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को मिलती रहती है। जब बच्चा मरहला वार एक मंजिल से दूसरी में जाता है
तो ये तमन्नाई अगले मुकाम तक मुंतकिल हो जाती है। यानी आप देखें बच्चा बड़ा हो गया, उसकी एक्टिविटी चेंज होगी तो वो जो साइकिक एनर्जी है वो एक पहले किसी और खेल में थी, किसी और चीज़ में थी, वो निकल के अगली फ़ेज़ में जो है वो चली गई। तो लेकिन अगर फ़र्द की किसी एक मंजिल पर मुनासिब तस्कीन ना हासिल कर सके, वो जो उसकी नशोनुमा की स्टेजेस होती हैं वो उसकी डेवलपमेंट ना हो सके, तो फिर वो जो है जो मसाइल का बाइस बनता है। फ्राइड जो उनसे मसाइल क्रिएट होते हैं उसे फिक्सेशन का नाम दिया, इंजमांद का नाम दिया। फ्राइड ने शख्सियत की नशोनुमा में खालिस मरूसी और खालिस माहौली को अवामिल को मुस्तरद करते हुए कहा कि किरदार की तश्कील में जो जेनेटिक फ़ैक्टर हैं वो और माहौली फ़ैक्टर हैं वो एक मरबूत अंदाज में जो हैं वो काम करते हैं। फिर आर्नल्ड गैसल ने 1911 में बच्चों की नशोनुमा का क्लिनिक कायम किया, जहां वो 50 साल तक तहकीकात में जो था वो काम करता रहा। और उसने भी कहा कि जो बुनियादी अमल है वो विरासत है, और उसने नशोनुमा में माहौल की अहमियत को काम अहमियत दी। फिर जीन पियाजे है, जीन पियाजे की थेरी आपने पढ़ी होगी या अब आप पढ़ लेंगे कि जीन पियाजे बेसिकली जो था वो तहलील नफ्सी की टेक्निक सीखने में उसने सर्व किया। पेरिस में जब अल्फ्रेड बीने और थियोडोर साइमन ने जहानत की पैमाइश पर काम किया तो पियाजे भी उनके साथ शामिल हो गया। साइमन ने पियाजे की मदद से बच्चों पर अपनी आजमाइशों का इतलाक़ किया, क्योंकि जो जीन पियाजे था वो बच्चों पर रिसर्च कर रहा था, बच्चों पर जो है था वो तहकीक कर रहा था। ठीक है, बस इतना ही आपने जस्ट इनका एक ओवरव्यू देना है, कोई डिटेल में नहीं इनको देखना, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं था तो मैंने उसको इसलिए कर दिया।